नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले खबर सीवान से, जहां बीच सड़क चाकूबाजी हुई जिसमें एक युवक घायल हो गया और बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग गुत्थम गुत्था हैं और इसी बीच एक युवक चाकू निकालता है और उससे वार करता है। इसके बाद चाकू मारने वाला युवक तेजी से भागता है। सड़क पर मौजूद लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबसे बचते हुए भाग जाता है। हालांकि लोगों ने उसके पास से देसी कट्टा को छीन लिया। जिस व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया उसका नाम इम्तियाज अहमद है, जबकि हमला करने वाले का नाम इरशाद अहमद है। पुलिस घटना की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से बीच बाजार चाकूबाजी की घटना हुई उससे पुलिस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। और सिवान से एक और बड़ी खबर है। बाल सुधार गृह से कई बच्चे फरार हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाल सुधार गृह से कई बच्चे फरार बताए जा रहे हैं। कंदवारा बाल सुधार गृह से ये बच्चे फरार हुए हैं। पुलिस महकमे में इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। फरार बाल कैदियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मृत्युंजय, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे बाल सुधार गृह से ये बच्चे फरार हुए हैं? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है सिवान से, जहां शहर स्थित कंदवारा बाल सुधार गृह है, जहां से करीब आधा दर्जन जो बाल सुधार के बच्चे हैं वो फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पीछे के जो खिड़की होता है उसके तोड़कर ये सभी बच्चे भागे हुए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरह से बच्चे भागे, वहाँ जो गार्ड थे वो क्या कर रहे थे। तो इस तरह से पूरे प्रशासनिक महकमे में एक हड़कंप मचा हुआ है। और एक बात बताना चाहूंगा, पिछले एक सप्ताह पहले कैदी वहाँ से फरार हुआ था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी छापेमारी की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से लगातार जो बाल सुधार गृह से जो बच्चे फरार हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रशासन पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने बताया कि पिछले हफ्ते भी यहां से कैदी फरार हुआ था। क्या उस कैदी को पकड़ा गया है? और अब जो कैदी भागे हुए हैं, जो बाल सुधार गृह से बाल कैदी भागे हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या कुछ कह रही है पुलिस? जी देखिए, पहले पिछला जो कैदी भागा हुआ था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। लेकिन अभी जो करीब आधा दर्जन से अधिक कैदी बताए जा रहे हैं, उनके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन जो संबंधित अधिकारी है कुछ बता नहीं रहे हैं। जो हमारा सूत्र है वो बता रहा है कि करीब आधे दर्जन कैदी है जो पीछे के दरवाजे से भाग गए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार कैदी भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो स्थानीय गार्ड है, जो प्रशासन के लोग हैं, एक बड़ा सवाल पे खड़ा हो रहा है। जी, क्या वहां पर पर्याप्त कानूनी व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की बंदोबस्त नहीं है, चार दीवारी नहीं है, जो इस तरह से कैदी आधे दर्जन वहां से फरार हो गए? जी, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। जिस तरह से कैदी फरार हो रहे हैं, तो या तो वहाँ सुरक्षा पुख्ता नहीं होगा, या कहीं ना कहीं वहाँ पे जो ड्यूटी में मुस्तैद जवान होंगे उनकी लापरवाही है। तभी लगातार कैदी भाग रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा हो रहा है कि वहाँ जो गार्ड तैनात है वो कहीं कहीं लापरवाही बरतते हैं उन कैदियों के बीच। और यही कारण है कि लगातार जो कैदी भागने का सिलसिला है वो जारी है। जी चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव को विधानसभा की हरी झंडी मिल गई। विधानसभा से शराबबंदी संशोधन विधेयक विधानमंडल में पास हो गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। नए विधेयक में क्या बदलाव किए गए हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। बिहार विधानसभा में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 का प्रस्ताव पेश किया, जो पूर्ण बहुमत से विधानसभा से पारित हो गया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में जो बदलाव किया गया है, उसके मुताबिक तलाशी, जब्ती और शराब नष्ट को लेकर विशेष नियम बनाए गए हैं। नए विधेयक के मुताबिक
शराब पीने वाला जुर्माना देकर छूट सकता है। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की सजा होगी। बार बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा। जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी। पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा। नमूना सुरक्षित रहकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा। डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं होगा। मामले की सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी। धारा 37 में सजा पूरी कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा। विधेयक को पेश करते हुए मंत्री सुनील कुमार ने सदन को भरोसा दिलाया कि किसी भी निर्दोष को परेशान होने नहीं दिया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तक के लिए एक्साइज और पुलिस विभाग से 230 लोगों को बर्खास्त किया गया है। इस तरह से प्रशासन बिल्कुल और सरकार मुस्तैद है कि जो भी संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। जाहिर है बिहार सरकार की इस पहल से शराबबंदी के मामलों में कमी आएगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन किया है। विधान परिषद में विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी बापू का सपना था और जो व्यक्ति शराबबंदी कानून और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को नहीं मानता है और शराब पी रहा है, वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता है, बल्कि वो महापापी और महाअयोग्य है। बापू ने क्या कहा था? जिन्होंने देश को आजाद दिलवाया, अब उनकी बात भी तो कोई सुनेगा ना। लेकिन कुछ अपने को काबिल समझता है, अपने को योग्य समझता है, उससे बढ़कर के कोई अयोग्य है ही नहीं, काबिल तो हो ही नहीं सकता है जो राष्ट्रपिता बापू की बात को नहीं सुनता। शराब पीना कितनी बुरी चीज है। शराब लोगों को किस तरह से बर्बाद करता है। खाली पैसे का नुकसान नहीं करता है, उसके जीवन को नुकसान कर देता है। बापू ने जो कुछ भी कहा है, एक एक घर तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। देख लीजिए कि जितना भी कोई भी कानून आप बनाते हैं, लेकिन सब पर कोई नियम ठीक से करता है। अभी इधर उधर से धंधा करता है। हम लोग बजट बनाते हैं निर्माण के लिए, और निर्माण करने का जिसको जिम्मेदारी रहता है उसमें कुछ धंधा करके पैसा नहीं कमा। कि भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब है? आज बिहार विधानसभा में ओवैसी का पार्टी के विधायक का मार्शल आउट हुआ। मतलब मार्शल ने बांह पकड़कर सदन से बाहर कर दिया। ऐसी नौबत क्यों आई कि स्पीकर ये आदेश देना पड़ा स्पीकर को, आप भी जानिए। सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं। दोनों बांह पकड़कर किसी विधायक को सदन से बाहर करने की ऐसी तस्वीर शायद ही पहले आपने देखी होगी। ये है ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान, जिन्हें स्पीकर के आदेश पर मार्शल ने बांह पकड़कर बाहर कर दिया। दरअसल अख्तरुल ईमान सदन में सीमांचल में नदियों और कटाव का मुद्दा उठा रहे थे, जिसे लेकर वो कार्य स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर वो वेल में आ गए। जब स्पीकर के आदेश के बाद भी नहीं माने तो उन्हें मार्शल ने बाहर कर दिया। आप वेल में आएंगे, आपको बाहर कर देंगे सदन से। संचालित इनको बाहर करिए सदन से। स्कूल शेरमारी बाहर करिए। अन्य प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष कॉपी ड्रेस आदि के नाम पर अभिभावकों से नाजायज मोटी रकम वसूल कर उनका आर्थिक दोहन किया जाता है। मैं सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं। चलिए बैठिए माननीय सदस्य। इस कार्रवाई के बाद सदन के भीतर वेल में आकर सीना चौड़ा करने वाले अख्तरुल ईमान बाहर आकर खुद को कमजोर बताने लगे। हम लोग को मार्शल आउट किया गया है। हम लोग का काम जब तक नहीं होगा हम लोग ये पर धरना दिए हुए। पकड़ के सर आपको पकड़ के लाया गया अंदर से। पकड़ के नहीं गया, मार्शल आउट किया गया मुझको, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कमजोर हूँ इसी वजह से। सदन से बाहर होने के बाद अख्तरुल ईमान ने सियासी नाटक भी शुरू कर दिया और दूसरे विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए। अख्तरुल ईमान वही विधायक हैं जिन्हें सदन में वंदे मातरम गाने से भी परहेज है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।
बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने कहा कि बिहार में योगी मॉडल लागू होना चाहिए। इससे पहले विनय बिहारी ये भी कह चुके हैं कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। विनय बिहारी ने कहा कि समय बदलने के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, 2005 में जो नीतीश कुमार जी थे वो 2020 में नहीं है। उनको योगी जी की तरह फिर से वो 2005 वाला नीतीश कुमार बनना पड़ेगा, क्योंकि इस माहौल में आज जगह जगह पे योगी मॉडल की बात हो रही है। तो मेरा कहना है कि मैं बिहार का हूँ, बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश मॉडल की बात क्यों ना हो, तो नीतीश जी को 2005 वाला नीतीश कुमार बनना पड़ेगा। 2005 में जो जोश था, जिस तरह से व्यवस्थाएं बदली गईं, उस तरह से आज फिर से काम करने की ज़रूरत। अब ये तो नहीं कहेंगे हम आपको कौन कमज़ोर हुआ कौन मजबूत, लेकिन 2005 वाली बात 2020 में। और वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि जब बीजेपी विधायकों को योगी इतने पसंद हैं तो योगी को ही बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। मैडम ये बताइए कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है, आपको लगता है ऐसा कुछ? तो लगे ना योगी मठ के रोक ले, कोई रोका है क्या बिहार के? योगी के लिए कहीं बैठा दे बिहार में, आया बिहार के मुख्यमंत्री को वहाँ भेज दे यूपी में, और योगी के लावे यहाँ कोई रोका है। और बजट सत्र की समाप्ति की पूर्व संध्या पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के आवास पर वंशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। सीएम और स्पीकर ने एक साथ फोटोग्राफी भी कराया। वसंतोत्सव कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है। राजधानी के बेली रोड पर हंगामा हुआ है। महिला पर हमले के बाद हंगामा हुआ। महिला पर धारदार हथियार से हमला किया गया है और हमले का आरोपी मोहम्मद अली गिरफ्तार हो गया है। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची हुई है। तो राजधानी के बेली रोड पर एक महिला पर हमला किया जाता है। हालांकि हमला करने वाला शख्स मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला पर हमला करने के बाद यहां पर हंगामा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी पटना के बेली रोड पर यह हंगामा हुआ है। दरअसल एक महिला पर हमला होता है और हमला होने के बाद हंगामा होता है। हालांकि हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ संजय कुमार जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, आपसे जानना चाहेंगे वो शख्स कौन था जिसने महिला पर हमला किया और आखिर ये हंगामा क्यों बरपा है? देखिए, जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई अलीम, और उनका कहना कि बेली रोड जो है व्यस्तम है, राजधानी पटना का सबसे व्यस्तम रोड माना जाता है। IGIMS के नजदीक की घटना है। दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था और फुटपाथ पर जो दुकान था उसी लगाने को लेकर जो महिला है, बुजुर्ग महिला बताई जा रही है, उनका विवाद हुआ था मोहम्मद अली से। और उसके बाद दोनों के बीच विवाद इस कदर पर रहा कि तेज हथियार से महिला की गर्दन पर वार किया गया है और महिला जो है बुरी तरीके से कट गई है। काफी नाजुक हालत बनी हुई है उनकी। और उसके बाद मौके पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जो सड़क था बेली रोड था उसको ब्लॉक कर दिया गया, आगजनी कर दी गई। काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। कई थानों की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद पुलिस ने वहां पर अभी लाठीचार्ज कर दिया है, लोगों को दूर दूर तक खदेड़ दिया है। फिलहाल पुलिस के नियंत्रण में तस्वीरें नजर आ रही हैं। हालांकि अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और तनावपूर्ण स्थिति को देखकर वहां पर कैंप कर रहे हैं। अलीम, आखिर जब शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है मोहम्मद अली जिसने हमला किया था, उसके बाद यह हंगामा क्यों हुआ? ये देखिए, पुलिस का रिस्पांस टाइम जो था वो थोड़ा देर से था। पुलिस बाद में जब लोगों ने हंगामा किया, आगजनी कर दी, उसके बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। इसलिए हंगामा का पहले से चल रहा था। जैसे ही महिला की हालत जो है नाजुक होने की खबर मिली, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया था और अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, दूर दूर तक खदेड़ दिया है।
फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। देखना होगा अब जबकि पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक्शन ले लिया, जो एक्यूज थे अरेस्ट हो गया है, तब लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए संजय। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में जाने की खबर का खंडन किया है। न्यूज 18 के सवाल के जवाब में उन्होंने इसे फेक न्यूज बताया। दरअसल गुजरात कांग्रेस के नेता हेमंग वसावड़ा ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस में जल्द शामिल होने का दावा किया था, जिसका प्रशांत किशोर ने खंडन किया है। प्रशांत किशोर जी कांग्रेस का हिस्सा बनके गुजरात आ रहे हैं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष राहुल जी ने उनसे शर्त रखी थी कि कोई भी स्ट्रेटेजी के लिए आपको पार्टी के अंदर आना जरूरी है, और उसी शर्त के मुताबिक प्रशांत किशोर जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जहानाबाद में लाखों खर्च करने के बाद भी ग्रामीणों को पंचायत भवन का फायदा नहीं मिल रहा है। मामला रतनी प्रखंड के मरहारा गांव का है। ग्रामीण काम कराने के लिए चक्कर लगाते हैं, लेकिन पंचायत भवन में ताला लटका रहता है। पंचायत स्तर पर आवास, जाति आय और दूसरे प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन कोई यहां आता ही नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो मुखिया यहां बैठते हैं और ना ही पंचायत सचिव। कब से पंचायत भवन बना हुआ है? 2011-12 में बना है। अच्छा, तो 10-11 साल हो गया। यहाँ अधिकारी कर्मचारी लोग आते हैं कि नहीं? देखिए, कर्मचारी यहाँ कोई नहीं आते हैं। वो संतोष जी अब कौन चीज़ के हैं, क्या हैं, ऊपर रूम में आते हैं। हम लोग जाते हैं वहाँ सकुराबाद रतनी ब्लॉक में पता लगाते हैं, तो पता नहीं रहता कि कहाँ है कर्मचारी। यहाँ आते होते हैं नहीं, चेहरा कभी नहीं आते हैं। चेहरा तो हम देखबे नहीं किए हैं। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में उत्तर कोयल नहर सिंचाई परियोजना का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि 45 सालों से लंबित पड़ी इस योजना से बिहार और झारखंड के 3 जिलों को फायदा होगा और 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो सकेगी। संसदीय क्षेत्र की जीवन रेखा है, मेरे किसानों के जीने का आधार है ये परियोजना। ये तीनों जिले हैं, ये पूरी तरह से नक्सल क्षेत्र हैं, उग्रवाद से प्रभावित हैं, और प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों जिलों को, झारखंड का पलामू, बिहार का औरंगाबाद और गया, इनको पिछड़े होने के कारण एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में भी रखा है। तो हर तरह से हमें ये हक है, हर तरह से हमें ये अधिकार है इस परियोजना को पूरा कराने का, ताकि हमारे किसानों के खेत में उत्तर कोयल नहर का पानी पहुंच सके। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।